बीएस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? बीएस, आप लोगों का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 है, बेसिक अलजेब्रा आप लोगों का कोर्स। टॉपिक आप लोगों का है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का किससे फॉलो कर रही हूँ मैं? फर्स्ट ईयर की बुक से फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बुक है आप लोगों का, जो चैप्टर नंबर है वो आप लोगों के पास है, चैप्टर नंबर है आप लोगों के पास 4, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो हैं वो लिखते किस तरह से हैं। डेफिनेशन फर्स्ट हम लोग इसको कर लेंगे कि डिफाइन हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग इसकी चेक करते हैं। आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation in x, a quadratic equation in x is an equation that can be written in the form of ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास किसकी डेफिनेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप लोगों के पास एक वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल एक्स हो सकता है, वो वाई हो सकता है, जी हो सकता है, कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास पॉलिनोमियल की जो है वो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होगी तो वो आप लोगों के पास क्या होगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक हो गया। और इसमें जो कंडीशन है वो आप लोगों के पास क्या है कि वेयर A, B and C are constant, ये आप लोगों के पास क्या होंगे? एज अ कांस्टेंट डील होंगे। कांस्टेंट क्या है? इनकी वैल्यू आप लोगों के पास फिक्स रहेगी, टाइम टू टाइम आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। एंड ए आप लोगों का जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी कंडीशन क्या है आप लोगों के पास कि ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या है कि अगर ये फैक्टर आपके पास 0 हो गया, ये ए 0 हो गया, तो वो एक्स को भी साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये फैक्टर ही आप लोगों के पास 0 हो जाएगा तो फिर आप लोगों के पास जो है वो पोलिनोमियल की जो है वो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 नहीं रहेगी, बल्कि वो हाईएस्ट डिग्री आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन आप लोगों के पास रिमेनिंग रह जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये आप लोगों के पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, बल्कि आप लोगों के पास इस इक्वेशन को आप लोग कहोगे कि ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री आप लोगों के पास क्या है? 1 है। तो आप लोगों के पास अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसको ए को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। सोल्यूशन हम लोग चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कितने एग्जिस्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं कि सोल्यूशन आप लोगों के पास कितने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं आप लोगों के पास, तो वो हम लोग जो हैं वो चेक कर लेते हैं। हम फर्स्ट हमारे पास जो होता है वो आप लोगों के पास क्या है? फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो वो आप लोगों के पास क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन है। तज्जी, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा हुआ है वो आप लोगों के पास क्या है? तज्जी है। ठीक हो गया। सेकंड आप लोगों के पास जो है मेथड, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितने मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? तो 3 मेथड है। एक तो है फैक्टराइजेशन जो कि है तज्जी कहलाता है, जो आप लोगों ने 10th में किया हुआ है, 10th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक हो गया, फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों के पास तज्जी हो गया। फिर आप लोगों का जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर।
कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ठीक हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमीले मुरब्बा। ठीक है, इसको उर्दू में जिन लोगों ने 9th-10th में उर्दू में मैथ पढ़ा हुआ था, वो उर्दू में जो है वो आप लोगों के पास क्या है, तकमीले मुरब्बा। ठीक हो गया। और जो थर्ड वन लास्ट है आप लोगों के पास, वो कौन सा मेथड है आप लोगों के पास, वो है आप लोगों के पास अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। तो ये है आप लोगों के पास 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं आप लोगों के पास। ठीक है, एक आप लोगों के पास है फैक्टराइजेशन, सेकंड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वन आप लोगों के पास है अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक होगा। तो हम लोग जो है ना इसका फर्स्ट मेथड को पहले यूज़ करते हैं, यूज़ फर्स्ट मेथड। ठीक है, सॉल्व quadratic equation using factorization। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो है ना वो सॉल्व करते हैं किसके अकॉर्डिंग, हम लोग जो हैं वो फैक्टराइजेशन से, तज्ज़ी से हम लोग पहले जो है ना वो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट जो है वो इसकी हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, कोई भी हम लोग क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो है वो लेते हैं x² माइनस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 आप लोगों के पास है। इसको सॉल्व करते हैं, यूज़ क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व फैक्टराइजेशन हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो यूज़ फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया, यूज़ किया क्या हम लोगों ने, फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये देखें, इसका हाईएस्ट आप लोगों के पास पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री आप लोगों के पास क्या है, 2 है। तो मतलब ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, x² माइनस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो तज्ज़ी करना तो वैसे आपको आता होगा, बट फिर भी इसका जो रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में इसका रूल क्या है फैक्टराइजेशन का, या तज्ज़ी का आप लोगों के पास मेथड क्या है आप लोगों के पास, एक्चुअली ये किस तरह से रिएक्ट करता है या इसका प्रोसीजर क्या है। हम लोग इसका जो फर्स्ट डिजिट है और इसका जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद साइन। ठीक है ना, जो भी इनके साथ सिंबल्स होंगे, साइंस होंगे, मतलब प्लस माइनस के, उसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब x के साथ भी प्लस है आपके पास और 10 के साथ भी क्या है, प्लस है। तो दोनों प्लस के हैं, मल्टीप्लाई भी होंगे तो प्लस के, तो क्या आ जाएगा 10x²। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इस 10x² को स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में। 2 फैक्टर्स में हम लोगों ने इस दोनों फैक्टर्स को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास रिमेनिंग क्या आए, माइनस का 7x, क्या आए, माइनस का 7x आए। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, -5x² और -2x²। ठीक है, इन दो फैक्टर्स में हम लोग जो है वो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो आप लोगों, तो क्या आएगा आप लोगों के पास, माइनस का 7x, ओ सॉरी, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -5x और -2x। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। देखें,
इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x है और माइनस का ही 2x है आप लोगों के पास। इसको जब आप ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास, माइनस का 7x, और इन दोनों फैक्टर को जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो बोथ फैक्टर्स को तो आप लोगों के पास विद साइंस तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10x स्क्वायर आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। समझ आ गई बात, इसका प्रोसीजर ये है। तो अब हम लोगों ने इस 7x की जगह पे कौन से दो फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, मिड वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा किस में, -5x और -2x में स्प्लिट हो जाएगा, और +10 आपके पास एज इट इज़। अच्छा BS, इसकी फैक्टराइजेशन की आपको समझ आ गई है किस तरह से हम लोगों ने मेथड किया है कि फर्स्ट और लास्ट फैक्टर को एज इट इज़ रखना है हम लोगों ने, और मिड वाले फैक्टर को हम लोगों ने उन दो फैक्टर्स के साथ जो स्प्लिट किया होगा हम लोगों ने उसको चेंज कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप लोगों के पास इन दोनों फैक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा आप लोगों के पास, इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर है तो x आपके पास एज इट इज़, एक x आपने यहीं पे एज इट इज़ रख लिया, तो इस दो फैक्टर्स में रिमेनिंग क्या बचेगा, एक तो x और यहाँ से आप लोगों के पास क्या बचेगा, -5। ठीक है, इन दोनों फैक्टर में अगर देखते हो तो ये भी आपके पास इवन है और ये भी क्या है, इवन। तो इन दोनों में से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से अगर आप लोग -b कॉमन ले लोगे तो दोनों सेम फैक्टर आ जाएंगे, -b आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर क्या बचेगा, पॉजिटिव का x, क्योंकि -2 तो हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप लोगों के पास यहाँ पे +10 है तो इस 10 को जब आप लोग 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बिकॉज ये दोबारा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, प्लस हो जाएगा। समझ आ गई इस एग्जांपल की। अब इन दोनों फैक्टर में से अगर चेक करते हो तो ये है एक फैक्टर, एक अब ये फैक्टर है। ठीक है, इन दोनों फैक्टर में अगर चेक करते हो आप लोग तो इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो आप लोगों के पास क्या है, x -5। तो x -5 आप लोगों ने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग फैक्टर आपके पास क्या बचेगा, x -2 रिमेनिंग फैक्टर बच जाएगा, इक्वल आपके पास किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों फैक्टर हम लोग जो सेपरेटली इसको लिख सकते हैं, दोनों ही किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। दोनों को हम लोगों ने सेपरेटली 0 के इक्वेट कर दिया। ठीक हो गया, x -2 = 0। अब x = 5 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है इस साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये भी 2 उस साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा आप लोगों के पास, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 5 और 2। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको ऐड कर दूं कि आप लोगों के पास पॉलिनॉमियल की डिग्री जो भी होगी आपके पास सोल्यूशन भी उतने आएंगे। इसकी अगर पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री चेक करते हो तो वो आप लोगों के पास क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, आप लोगों के पास 2 है। तो आप लोगों के पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट भी इसका क्या आएंगे, 2 ही एग्जिस्ट करेंगे। इसके रूट्स भी जो हैं या सोल्यूशन जो हैं वो भी कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2 एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को आती है, तो आपने इस तरह करना है, फर्स्ट ईयर की बुक लेनी है, फर्स्ट ईयर की बुक लेके आप लोगों ने क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं। फर्स्ट 5 जो है ना वो आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं आपकी इसकी एक्सरसाइज की आप लोगों को पिक दिखा देती हूँ, तो आप लोगों ने वो करने हैं। अच्छा, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास जो 5 है वो आप लोगों के पास क्या है, एज अ असाइनमेंट है आप लोगों की। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एज अ असाइनमेंट है आप लोगों की, आपने वो असाइनमेंट करनी है। ये देखें आप लोगों के पास ये है एक्सरसाइज 4.1, इसके आप लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों के पास क्या है, एज अ फर्स्ट असाइनमेंट। समझ आ गई सबको, ये क्वेश्चन नंबर 5 सबको नज़र आ रहा है। 4 तक का आप लोगों ने वैसे करने, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो आपने एज आप मुझे असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवाना है। ठीक है BS, ये आप लोगों ने करना है, करके मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों को समझ भी आ रही है कि नहीं मैथमेटिक्स की आ रही। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।